चलिए आइए इस क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। उस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए, उसमें कैसे बनता है, थ्योरी क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन लंब बटा कर्ण होता है कि कर्ण बटा लंब होता है, हम उसमें बता चुके हैं। आइए इसमें भी हम बताएंगे, वीडियो को वॉच कीजिए, समझ में आ जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशंस में भी और 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोण बी को कह रहा है समकोण, मतलब कोण बी जो है वो कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा बताओ, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। कोण ए बी सी कर दो, ठीक है। तो इसमें बी क्या है, समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बना लिया हमने बी सी 7 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखो AC हमें नहीं पता है कि AC कितना होगा, तो हम पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इज इक्वल टू होता है अंडर रूट क्या, आधार स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस लंब स्क्वायर 24, 24 है तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। देख लो करके, हो सकता है गलत भी हो जाए। 9 6 15 के 5 बचा 1 और 4 1 5, 5 7 5 12 के 2 बचा 1, 5 1 6, मतलब 625। तो 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब तीनों भुजा पता चल गया, ए बी, बी सी और ए सी। अब हम देखेंगे किस कोण की बात कर रहा है, साइन ए की बात कर रहा है। तो साइन ए मतलब ये वाला कोण, जिस कोण का बात करें उसी पे जाएंगे हम, साइन ए। तो साइन ए, जैसा कि हमने बताया कि कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने का भुजा लंब, तो लंब कौन सा होगा, ये नहीं कि नीचे आधार है तो इसको आधार मान लोगे, ये लंब कर लोगे तो गलत हो जाएगा। जिस कोण की बात करूं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होता है। तो कोण ए की बात कर रहा है, देखो साइन ए की बात कर रहा है यहाँ पे साइन ए। तो साइन ए कैसे ज्ञात करेंगे, साइन ए इज इक्वल टू, पहले लिख लेंगे साइन ए ये कोण की बात कर रहा है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये बीसी लंब है, तो बीसी लंब बटा क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा बीसी बटा एसी। तो बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 बटा 25 आंसर, ठीक है। वैसे ही कॉस की बात करें तो कॉस ए देखो ये है कॉस ए, इसके सामने की भुजा ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। अब बता दो बाबू इसमें आधार कौन सा है, तो 24 है, क्योंकि ए की बात कर रहा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, ठीक है। तो 24 बटा 25 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। वैसे ही साइन सी की बात करें तो साइन सी है, आप लोग साइन सी की बात करें तो साइन सी ज्ञात कर लीजिए कैसे। देखो साइन सी की बात करें तो ये लंब होगा, फिर ये आधार होगा, ये कर्ण हो जाएगा। साइन सी के सामने की भुजा हमेशा लंब, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब 24 है, कर्ण कितना है 25 है, लिख दिया हमने। फिर कॉस सी की बात करें तो कॉस सी कितना कितना हो जाएगा, कॉस सी आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो tan ए और tan सी की बात करें, tan ए और tan सी इसमें दो कोण है, तो tan ए, अब बताओ tan ए कहाँ है, tan ए कहाँ है, यहाँ है, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो tan थीटा कितना होता है, लंब बटा आधार, पहले लंब लिखते हैं, उसके बाद आधार लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब tan ए के लिए लंब ये है 7, तो 7 बटा आधार 24 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। वैसे ही tan
आप देखो tan c, tan a और tan c दोनों का मान अलग अलग आएगा। tan c की बात करें तो tan c के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये ए बी, ये हो जाएगा लंब और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, तो tan c के लिए लंब बटा आधार, तो लंब कौन सा हो जाएगा इसमें tan c के लिए, ए बी, और आधार कौन सा हो जाएगा, बी सी। तो ए बी कितना है, ए बी 24 बटा बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हम बहुत गड़बड़ करते हैं, समझ में नहीं आता है किसको लंब माने किसको आधार माने। तो यहाँ से हम एक ही चीज सीखने को यहाँ से मिला कि कोण के सामने की भुजा, हमेशा याद रखिएगा, कोण के सामने की भुजा हमेशा और हमेशा लंब होती है, परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया, बस इतना याद रखिएगा, परपेंडिकुलर। और साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है, इसका रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, और टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। जब हम इसको क्या मानेंगे, कोण मानेंगे, कोण सी को। तो किस कोण, किस एंगल की बात कर रहा है त्रिभुज में, किस एंगल की बात कर रहा है, किस एंगल के रेशियो की बात कर रहा है, ये डिपेंड करेगा। तो आप लोग देखिएगा, कोण ए की बात कर रहा है, कोण बी की बात कर रहा है, कोण सी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, उस हिसाब से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का रेशियो बदल जाता है, मान बदल जाता है। ठीक है, यार ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगा हो, तो इस क्लास को, वीडियो को जो है अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।